हेलो गाइज, मेंटोर सुनील रीना फिरोजपुर के कमेंट को लेने वाले हैं, स्वप्निल के कमेंट को लेंगे, उसके बाद हम लेंगे ऋचा सिंह के कमेंट को, भारती शर्मा के कमेंट को और रिजवान के कमेंट को। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। एशियन कंसल्टेशन 1000 इंडियन रुपीज, और एशिया के बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं आपको 3000 रुपीज इंडियन रुपीज डिपॉजिट करने होते हैं मेरी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो जल्दी से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ऋचा सिंह के सवालों पे आते हैं। पहले उन्होंने एक ही कमेंट में 3 सवाल पूछे हैं। सर, क्या गट इश्यूज की वजह से हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है? देखिए, गट इश्यूज कई तरह से हो सकते हैं। कुछ तो अटेंशन और फोकस की वजह से ही होते हैं कि बच्चे प्रॉपरली इंटरनल फोकस डेवलप नहीं करते, उससे गट इश्यूज आ जाते हैं और कॉन्स्टिपेशंस हो जाती हैं या लूज मोशंस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। डेफिनेटली पेट में किसी भी तरह की अगर डिस्टर्बेंसेस रहती हैं तो बच्चे में कहीं ना कहीं इरिटेबिलिटी जरूर बढ़ती है। अब वो इरिटेबिलिटी कई बार क्या होता है कि बच्चा लेथार्जिक हो जाता है और कई बार बच्चा उसकी वजह से ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अगर बच्चे में ये कुछ ज्यादा हो रहा है, जैसे इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको सबसे पहले 2 चीजें ही चेक करनी होती है। एक उसका पेट चेक कीजिए, दूसरे उसके कान चेक कीजिए कि ये कहीं 2 प्रॉब्लम्स उसके तो नहीं है, क्योंकि कान में दर्द होने की वजह से बच्चा नॉर्मली इरिटेट होता है और दूसरी बात पेट में दर्द होने की वजह से इरिटेट होता है। तीसरी बात, समटाइम्स उसको थ्रोट इन्फेक्शन भी होती है जो कई बार दिखाई नहीं देती सामने से, लेकिन आप ये सारी की सारी चीजें रूल आउट जरूर कर लीजिए। लेकिन यस, गट इश्यूज की वजह से हाइपर एक्टिविटी नहीं, इरिटेबिलिटी जरूर बढ़ती है और उसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी समटाइम्स बढ़ सकती है। सर, एडीएचडी 100% ठीक हो जाते? डिपेंड करता है कब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। सो ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होगा उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कितना टाइम उसको लगेगा ठीक होने में। लेकिन यूजुअली ये देखने में आया कि एडीएचडी नॉर्मली 100% ठीक हो जाते हैं। सर, क्या हाइपर एक्टिविटी चाइल्ड को स्वीट और मिल्क नहीं देना चाहिए? भाई, ये सब चीजें आपको किसने कह दी? कोई डाइट कंट्रोल मत कीजिए अनलेस एंड अनटिल आपके बच्चे को कोई फूड एलर्जी है। फूड एलर्जीज टेस्ट करवा लीजिए। अगर वो फूड एलर्जीज हैं, जैसे कुछ बच्चों को मिल्क से होती हैं, कुछ को टोमेटो से होती हैं, कुछ को अनियन से होती हैं, कुछ को खाने की दूसरी चीजों से होती हैं, कुछ को व्हीट से होती हैं, तो वो सारी चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी। ऐसे रैंडमली मीठी चीजें और दूध मत बंद कर दीजिए, क्योंकि दूध और मीठी चीजें यूजुअली बच्चों को एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होती है। तो हाइपर एक्टिविटी एनर्जी 2 अलग अलग चीजें हैं। बच्चे एनर्जेटिक कैसे रहेंगे? सो एनर्जेटिक रहने चाहिए, हाइपर एक्टिव रहे या नहीं रहे। सो लेकिन यहाँ मीठी चीजें और मिल्क, इसका कोई परहेज नहीं है। जितना मर्जी दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल बच्चों की तरह दीजिए। भारती शर्मा, सर मेरे बेबी को 7 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, बेबी नेम रिस्पॉन्स नहीं देता, अदर साउंड्स की तरफ देखता है, फेस से 1 फीट की दूरी से बात करेंगे तो देखेगा, तब आई कांटेक्ट देता है, सोशल स्माइल भी देता है, सबको देखकर स्माइल करता रहता है, हेड की साइज भी ज्यादा है। क्या ये ऑटिज्म है तो इसको कैसे रोके? बेसिकली क्या है कि ये सारी की सारी चीजें जो है, अब मैं एक बार पहले भी आपने कमेंट किया है, मैंने आपको यही कहा कि जब तक उसके वीडियोस नहीं देखे जाएंगे इसके बारे में कमेंट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे डायग्नोज करने का मतलब है मिस डायग्नोज करना कुछ चीजों को। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू सी द फीचर्स। सबसे पहले फेशियल फीचर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा उसका फेशियल एक्सप्रेशन रहते हैं, और वो सारी की सारी चीजें, तभी डायग्नोज बन सकता है। रिजवान, जितने भी सेरेब्रल पैल्सिक चिल्ड्रन होते हैं वो सब एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं क्या? नो, ऐसा कुछ नहीं। जितने भी सेरेब्रल पैल्सिक चिल्ड्रन होते हैं उनमें यूजुअली पैदा होते ही वो बच्चे नहीं रोते हैं। जो बच्चे पैदा होते ही नहीं रोते हैं उनको प्रॉपर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाती है और उनको सेरेब्रल पैल्सी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। यस, बाद में सेरेब्रल पैल्सी आ सकती है कुछ बच्चों में जिनमें सीजर्स आ जाते हैं। जैसे बच्चा नॉर्मल डेवलप हो रहा है लेकिन उसको 6 महीने, 1 साल या 2 साल की उम्र में कोई सीजर आया तो बाद में सेरेब्रल पैल्सी जैसे सिम्टम्स उन बच्चों में जरूर आ सकते हैं। सो ये सारे के सारे आज कमेंट से, यस 1-2 कमेंट हो रहे हैं। जिम बॉल पे जंप करने से भी क्या है, हाइपर एक्साइटमेंट बढ़ती है। जिम बॉल के बारे में कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादातर ओटी वो बोल देते हैं। पर्सनल लेवल पे जरूर मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन यहां पर कमेंट नहीं करेंगे। यस, आपको ट्रैम्पोलिन वगैरह वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए, मैं पहले भी बताया। और जनरलाइज भी जंपिंग आप थोड़ा सा बच्चों में डिस्करेज ही कीजिए। स्वप्निल राउत, ये प्रॉब्लम मेरे बेटे में भी थी, आपने हमारा कंफ्यूजन दूर कर दिया, थैंक यू वेरी मच। ये दोनों हैंड्स के बारे में जो हमने वीडियो दिया था नीलोफर के कमेंट पर, तो ये उसके बारे में बोल रहे हैं। सो
चैनल पे कमेंट करते रहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतने ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे, ज़्यादा कमेंट ज़्यादा वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।